तो यहाँ पे देखो ये है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर आप देख सकते हो ये पहले से मानक रूप में दिया हुआ है, और आप यहाँ पे नोट कर सकते हो ये क्वेश्चन कई बार बीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो कि ये पहले ही मानक रूप में दिया हुआ है। अगर ये मानक रूप में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे देखो इसका पी क्यू और आर लिख सकते हैं। dy अपॉन dx का जो गुणांक होता है वो होता है p, y का गुणांक होता है q, और जो लास्ट में बचता है वो होता है r। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे p, q और r को यहाँ पे नोट कर लिया। इसके बाद में हम यहाँ पे इसको प्रथम अवकलज को हटाते हैं। तो प्रथम अवकलज को हटाने के लिए हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे। देखो प्रथम अवकलज को हटाएंगे तो प्रथम अवकलज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, u ज्ञात करते हैं। तो u ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन करते हैं हम p का। तो यहाँ पे देखो p के स्थान पे यहाँ पे क्या है ये, और आप जानते हो -4x का इंटीग्रेशन तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन में हम u ज्ञात कर सकते हैं। ये हमें क्वेश्चन को देखते ही पता चल गया। उसके बाद हम i ज्ञात करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि क्वेश्चन आगे सोल्व होगा या नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे देखो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे -4x का। तो यहाँ से देखो माइनस से माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ये 2 4 को कैंसिल करेगा तो यहाँ पे केवल 2 बचेगा। और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम x की पावर 2/2 बचेगा। तो यहाँ पे केवल x की पावर 2 बचा। तो यहाँ पे देखो u का मान आपको मिलेगा e की पावर x की पावर 2। ये इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, आप कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे u का मान मिल चुका है। u का मान मिलने के बाद हम क्या करते हैं, इसका हल मानते हैं। वो हल इस तरह से मानते हैं, y इक्वल टू हल मानते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा आगे कि माना इसका हल ये है, और या आप इस तरह से भी कर सकते हो। आपने आई ज्ञात कर लिया, तो यहाँ पे आई ज्ञात करेंगे तो आई वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। आई का फॉर्मूला होता है ये, इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे और हम इसका आई प्राप्त करेंगे। तो आई प्राप्त करने के लिए इस फॉर्मूले में हम Q, P और dp अपॉन dx का मान रखेंगे। तो ये मान रखने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको सोल्व करने के बाद 1 मिलता है। तो 1 कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने सबसे पहले यहाँ पे u ज्ञात किया, उसके बाद में i ज्ञात किया। ये क्यों ज्ञात किया है, क्योंकि इन दोनों से पता चलता है कि क्वेश्चन आगे सोल्व होगा या नहीं होगा, इसलिए मैंने सबसे पहले इनको सोल्व किया है। u को सोल्व किया, उसके बाद i को सोल्व किया। अगर यहाँ से हमारी सेटिस्फाई हो जाती है कंडीशन तो हम इस क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास सबसे बड़ी कंडीशन है ये कांस्टेंट आना चाहिए, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा कि हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पे s ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे u ज्ञात कर लिया, i ज्ञात कर लिया, इसके बाद हम s ज्ञात करते हैं। तो s ज्ञात करने का सूत्र होता है ये r इंटू 1/u। तो यहाँ पे r तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये, और u का मान यहाँ से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम s ज्ञात करेंगे तो फॉर्मूले में मान रखेंगे हम, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अब देखो e की पावर x की पावर 2 है, e की पावर x की पावर 2 है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये इक्वेशन मिलेगी। इसको आगे सोल्व करके लिख सकते हो आप। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो -6x ये 6 नहीं है, यहाँ पे sin 2x है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो sin 2x है, तो यहाँ पे ये 2 अलग नहीं है। तो यहाँ पे sin 2x है, तो ये इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पे होगा -3 sin 2x होगा, ये होगा इस तरह से, ये नहीं होगा। यहाँ पे ये होगा -3 sin 2x। तो ये हो जाएगा हमारे पास s का मान। अब देखो यहाँ पे हम संपूर्ण हल मानते हैं इस तरह से। माना संपूर्ण हल होता है y इक्वल टू uv। ये हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का हल। तो यहाँ पे हल ज्ञात करने के लिए हम देखो ये जब भी हल होता है तो इसका क्या होता है, प्रथम अवकलज इस तरह से होता है, को हटाने के बाद जो इक्वेशन बनती है वो इस तरह से बनती है। तो जब भी ये हल मानते हैं हम v, इसके लिए जो हल मानते हैं तो यहाँ पे v ज्ञात करना पड़ेगा हमें, है ना। तो v ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन होती है। तो इस इक्वेशन से हम v ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो इक्वेशन है इससे हम v ज्ञात करते हैं। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कि इसका प्रथम अवकलज यहाँ पे नहीं दिया गया है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको प्रथम अवकलज हटाने वाली विधि। तो यहाँ पे अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखो हमें i का और s का मान रखना है। तो i का मान हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं, जो कि हमने चैप्टर 5.1 में पढ़ा था। तो चैप्टर 5.1 में पढ़ा था, तो वहाँ पे देखो i का मान कांस्टेंट होता है। यहाँ पे जो भी गुणांक होता है वो कांस्टेंट होता है। और दूसरी बात नोटिस कर सकते हो आप, यहाँ पे ये जो यहाँ पे v है ये है इसका परतंत्र चर। आपने इतने क्वेश्चन सोल्व किए थे उसमें वहाँ पे ऊपर आपको y मिलता था, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान में रखना यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे v है। तो आप कहीं पे मिस्टेक मत करना, y नहीं होगा यहाँ पे v होगा। तो यहाँ पे अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो i का और s का मान यहाँ पे पुट करेंगे, i और s का मान रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे i का मान रख दिया हमने, i का मान तो 1 था और s का मान हमारे पास ये था, तो ये लिख दिया हमने। अब इस इक्वेशन को हम आगे सोल्व करेंगे तो इसको सिंबॉलिक रूप में लिखेंगे, यानी कि d के पदों में लिखेंगे। तो ये तो हो जाएगा d की पावर 2। तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे d की पावर 2, और यहाँ से देखो v कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे केवल
प्लस का 1 बचेगा। तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो d है वो d इस तरह से है, यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, ये d इस तरह से है, d अपॉन dx इस तरह से, यहाँ पे d का मतलब ये है यहाँ पे। तो यहाँ पर अब देखो, इसके लिए आगे हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका CF ज्ञात करते हैं। CF ज्ञात करने के लिए हमें इसकी सहायक समीकरण ज्ञात करनी पड़ती है। ये सहायक समीकरण हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर 5.1 के अंदर, जो हमारे ऐप पर अवेलेबल है, क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड करके देख सकते हो, या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर, आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उसकी ऐप की लिंक ले सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये होगी इसकी सहायक समीकरण। अब ये सहायक समीकरण हो गई है, तो इसके लिए यहाँ पे हम m का मान ज्ञात करेंगे। तो m का मान ज्ञात करने के लिए देखो, यहाँ पर m का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे m का मान होगा हमारे पास इस तरह से, m का मान हमारे पास ये हो चुका है। तो m के मान के लिए अब हम CF ज्ञात करेंगे इसका, तो इसका CF लिखते हैं हम इस तरह से। ये CF कैसे लिखा, तो ये भी हमने चैप्टर 5.1 में सीखा था। तो यहाँ पे अब हमारे पास CF आ चुका है इसका। अब CF आ चुका है तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा इसका PI। तो PI ज्ञात करने के लिए हम PI का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो PI का फॉर्मूला होता है हमारे पास इस तरह से, PI इक्वल टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D। यहाँ पे फंक्शन ऑफ D होता है, और इंटू ये RHS होता है, RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे इक्वेशन में आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में ये पद है, तो ये यहाँ पे ऐसे कैसे आ चुका है। और फंक्शन ऑफ D होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो परतंत्र चर होता है, परतंत्र चर यहाँ पे v है, तो v की यहाँ पे गुणा में जो भी होता है ये होता है यहाँ पे फंक्शन ऑफ D। तो d की पावर 2 + 1 ये हो गया इसका फंक्शन ऑफ D। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करना भी हमने चैप्टर 5.1 में पढ़ा था, तो उसी मेथड से हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो आगे सोल्व करने के लिए, आगे सोल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, यहाँ पे ये इक्वेशन मिलेगी। तो ये इक्वेशन कैसे आई, तो इसको सोल्व करने का जो रूल था वो इस तरह से था, जब भी यहाँ पे साइन होता है तो यह साइन x के यहाँ पे जो भी गुणांक है उसको हम d का पावर 2 में लिखते हैं इस तरह से, माइनस यहाँ पे जो भी गुणांक में होता है उसकी भी पावर 2 लगाते हैं। तो यहाँ पे d की पावर 2 का मान हो गया -2 की पावर 2। तो यहाँ पे हमने ये मान यहाँ पे रख दिया। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको सोल्व करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो यहाँ से देखो, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे sin 2x बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास देखो PI का मान आ चुका है sin 2x। तो हमारे पास देखो CF आ चुका है और PI आ चुका है। तो इसका संपूर्ण हल लिखेंगे हम। तो संपूर्ण हल होगा इसका v इक्वल टू CF प्लस PI। देखो यहाँ पे v होगा, v क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे परतंत्र चर v है, इसलिए यहाँ पे v आया है। तो यहाँ पे जो भी परतंत्र चर होता है वही यहाँ पे आता है। तो अब हम इसका हल लिखेंगे तो हमारे पास ये आएगा v इक्वल टू CF और PI को हमने ऐड करके लिख दिया। लेकिन आप देख सकते हो कि हमारा जो हल है उसके अंदर v नहीं है। हमारे पास जो हल है वो इस तरह से y इक्वल टू uv। तो यहाँ पे देखो u और v को गुणा करेंगे तब हमें y मिलेगा। तो हमें यहाँ पे पुट करेंगे u का मान और v का मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो हमने यहाँ पे देखो u और v का मान रख दिया तो हमें ये मिला। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर हमें ये मिल चुका है। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।